ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये है क्वेश्चन कि विच टर्म ऑफ द एपी, इसमें से कौन सा टर्म 3, 8, 13, 18 इज 78 है। मतलब लास्ट में जो बनेगा वो 78 बनेगा। कौन सा टर्म, हमें नंबर ऑफ टर्म बताने हैं किस टर्म पर ये जो है 78 लास्ट टर्म जो बनेगा वो 78 बनेगा। ये हमें डिस्कस करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है कि ये फर्स्ट टर्म होता है, हम टर्म लिख लेते हैं नए पेज में बच्चों। ये नया पेज 3, 8, 13, 18 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 3, 8 और ये है 13 और 18 78 3, 8, 13, 18 और ये डॉट 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 78। लास्ट टर्म क्या है बच्चों 78। इसमें हमें डिस्कस करना है कि नंबर ऑफ टर्म बताना है, मतलब n की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट टर्म होगा बच्चों 3 और यहाँ पर डी जो हो जाएगा वो T2 माइनस A2 माइनस A1। ये देखो फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो A2 माइनस A1 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 3 तो 5 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। और यहाँ पर जो लास्ट टर्म होगा an जो होगा वो दिया है 78। n की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। n की वैल्यू क्या पूछी जा रही है, यहाँ पर a d और an की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू पूछी जा रही है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए n की वैल्यू पूछा जाए तो आपको नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो an होता है लास्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है 78। ओके, और फर्स्ट टर्म जो दिया है बच्चों वो 3 दिया है, यहाँ 3 रखेंगे और प्लस n हमें बताना है और d की वैल्यू जो दिया है वो 5 दिया है तो यहाँ 5 रख लेंगे। ये 3 इस साइड माइनस करेंगे, 78 माइनस 3 इक्वल टू n। ये देखो मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड जब आएगा ट्रांसफर होगा तो डिवाइड करेगा। ओके, 78 में से 3 माइनस करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बचा 5 5 जा 25, तो n माइनस 1 जो आ जाएगा वो 15। 1 इस साइड ट्रांसफर होगा तो 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 16। तो नंबर ऑफ टर्म जो इसमें इंक्लूड हैं इस सीरीज में वो टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स इंक्लूड हैं, टोटल 16 टर्म्स इंक्लूड है। टोटल कितने टर्म्स 16 टर्म्स इंक्लूड है इस सीरीज में। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था। फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5.2 एक्सरसाइज का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपी। दिया है 7 13 19 डॉट डॉट 205। ये लास्ट टर्म होता है बच्चों और 7 फर्स्ट टर्म होता है। यहां से डी की वैल्यू निकालेंगे और सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन जो होता है वो लास्ट टर्म को बताता है। कुछ टीचर जो है टी एन के नाम से जानते हैं, कुछ टीचर एल के नाम से बताते हैं और कुछ टीचर ए एन के नाम से। तो हम यहाँ पर डिस्कस जो कर रहे हैं, जो लास्ट टर्म को हम सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ए एन के नाम से सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई थिंक समझ में आ रहा है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ 7 13 19 देखो 7, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। 7 13 19 और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 7 13 19 डॉट डॉट 205 डॉट डॉट 205। इसमें हमें n की वैल्यू पूछी जा रही है। देखो फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो 7, यहाँ पर a1 है a2 है तो d आ जाएगा बच्चों 13 माइनस 7, क्योंकि a2 माइनस a1 होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो d को बताते हैं और d निकालने का सबसे बेटर प्रोसेस होता है a2। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करेंगे तो a2 आएगा। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे क्या आएगा a2। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे 13 माइनस 7 करेंगे तो 6 आएगा। डी की वैल्यू क्या आ जाएगा 6 और ए की वैल्यू क्या आ जाएगा 7। और ये लास्ट टर्म जो होगा बच्चों ए एन होगा 205। हमसे पूछा क्या जा रहा है, एन की वैल्यू पूछी जा रही है हमसे। एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ टर्म्स पूछे तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे और नॉर्मल फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पर ए एन लास्ट टर्म देखो 205 बच्चों दिया है, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। फर्स्ट टर्म है 7
प्लस n पूछा जा रहा है हमसे, और d की वैल्यू जो दिया है बच्चों वो 6 दिया है। 7 को हम उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो 7 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 198। देखो 15 में 7 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ बचा 9 और ये 1 बचा, क्योंकि 1 कैरी लिए थे, और 6 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, 6 से कट करेंगे तो कैंसिल कैसे करते हैं, 6 का टेबल आना चाहिए। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यहाँ बच्चों 1 बचा, क्योंकि 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19 होता है, और 1 इसमें 18 होगा, 6 3 जा 18, 33 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर आया n माइनस 1 इक्वल टू 33। n की वैल्यू इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 1, n की वैल्यू क्या आ जाएगा, 34। मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इंक्लूड होंगे इस सीरीज में, वो टोटल 34 टर्म्स इंक्लूड होंगे। कितने टर्म्स इंक्लूड होंगे, 34। ऐसे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे काउंट करते करते टोटल 34 टर्म होंगे इसमें। टोटल कितने टर्म होंगे, 34 टर्म होंगे। आई थिंक समझ में आ रहा है। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा था, फर्स्ट पार्ट।